स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। एक बार पुनः हम अंग्रेजी सीखने के इस क्रम में देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा शब्द जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन के बारे में कहा जाता है, हिंदी में हम इसे सर्वनाम कहते हैं। और प्रोनाउन के विषय में कहा जाता है कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड in place of a noun. Pronouns are those words which are used in place of nouns. अर्थात प्रोनाउंस अर्थात सर्वनाम वे शब्द हैं, आर दोज वर्ड्स वे शब्द हैं, विच आर यूज्ड जो कि यूज किए जाते हैं, जिनका कि प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, नाउन्स संज्ञा। तो प्रोनाउन वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे लिखा है कि रमेश इज अ गुड बॉय। उसके आगे लिखा है ही इज माई फ्रेंड। तो रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। यहां पर हमने लिखा कि रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश नाउन है, रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन दोबारा हमने रमेश नहीं लिखा है, हमने लिखा है ही इज माई फ्रेंड। ही का मतलब क्या है? ही का मतलब रमेश से है, अर्थात रमेश इज माई फ्रेंड। तो रमेश जो है वो यहाँ पर ही के रूप में आया है, अतः रमेश नाउन है और नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द ही है और वह ही शब्द ही प्रोनाउन है। दूसरा देख लेते हैं, राधा डांसेस वेल। राधा डांसेस वेल, राधा अच्छा डांस करती है, अच्छा नाचती है। शी इज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी छात्रा है। यहां पर हमने देखा कि हमने राधा का प्रयोग किया है, राधा शब्द नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और यहां पर हमने राधा न कह के सी कहा है, अर्थात नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सी है। तो नाउन के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो सी जो है वह प्रोनाउन है। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है वे वर्ब कहे जाते हैं। अंग्रेजी में हम इसकी डिफिनेशन जानते हैं कि अ वर्ब शोज एन एक्शन, यानी जो क्रिया होती है वो कोई एक्शन दर्शाती है, कोई कार्य दर्शाती है। तो क्रिया वह होती है जिससे किसी कार्य का करना या फिर केवल होना प्रकट होता है। तो क्रिया कई चीजें दर्शाती है। क्रिया पहली चीज तो कार्य का करना या होना दर्शाती है। कोई चीज किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, ये भी चीज क्रिया दर्शाती है। तो अवस्था का बोध, कंडीशन, अवस्था का बोध, अवस्था अथवा स्थिति का बोध भी क्रिया दर्शाने का कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि क्रिया क्या है? कार्य का करना या होना दर्शाने वाला शब्द अथवा स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाला शब्द। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे लिखा है राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक, यहां पर रीड्स शब्द किसी कार्य का करना या होना प्रकट कर रहा है, तो रीड्स शब्द वर्ब है। लेकिन आगे लिखा है आई एम ऑनेस्ट।
आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। यहां आई का होना दर्शाया जा रहा है, यानी आई की अवस्था क्या है कि वो ईमानदार, आई के अंदर कोई गुण है। आई कैसा है, तो यहाँ पर कैसा का मतलब उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो कैसा है। तो यहाँ पर होना शब्द दर्शा रहा है, तो एम जो है वो भी वर्ब है। अगर यही लिखा जाए कि ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था, तो यहाँ भी इसकी यह अवस्था दर्शाई जा रही है और उसकी अवस्था भूतकाल में है कि ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। जरूरी नहीं है कि अब हो। तो यानी क्रिया जो है वो क्या करती है, क्रिया जो है वो किसी कार्य का करना या होना, या और कोई वस्तु किस स्थिति या किस अवस्था में कोई चीज है उसको भी दर्शाता है। तो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है। और यह विशेषण क्या है इसे हम देखेंगे। कहा जाता है कि जो विशेषण होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। तो वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता में क्या बता सकता है, वह उसकी लंबाई, चौड़ाई, रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार इत्यादि बताने का कार्य जो शब्द करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे लिखा है कि राम इज टॉल, यहाँ पर टॉल शब्द जो है वो राम के विषय में कुछ कह रहा है, राम की विशेषता बता रहा है कि राम जो है वो टॉल है। तो टॉल शब्द जो है वो क्या हो गया, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। लिखा है आई एम ऑनेस्ट, तो आई एम ऑनेस्ट शब्द में आई एक प्रोनाउन है और आई की विशेषता बताने का शब्द ऑनेस्ट कर रहा है। तो ऑनेस्ट जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। आगे हम देखेंगे, जैसे लिखा है ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पर बॉय को गुड कहा गया है, तो गुड शब्द जो है बॉय की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम गुड को एडजेक्टिव कहेंगे। अगला पार्ट ऑफ स्पीच जिसे एडवर्ब कहा जाता है। और एडवर्ब क्या है, एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है ये हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि क्रिया विशेषण शब्द अर्थात एडवर्ब शब्द दो शब्दों को मिलाकर के बना हुआ है। एक बना हुआ है एड और दूसरा बना हुआ है वर्ब। जैसा कि शब्द से ही तात्पर्य है कि एड शब्द अर्थात एडजेक्टिव, वर्ब शब्द अर्थात क्रिया। तो एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण केवल क्रिया की ही विशेषता नहीं बताता है, एडवर्ब शब्द केवल क्रिया की विशेषता नहीं बताता है, यह मुख्यतः वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो एडवर्ब शब्द वह शब्द होता है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करता है। स्पेशली यह एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और वर्ब की विशेषता बताता है। आइए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है यानी वर्ब, एडजेक्टिव तथा किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता ये एडवर्ब बताने का कार्य करता है। हम देखेंगे, जैसे लिखा है आई सॉ अ लायन क्लियरली, आई सॉ अ लायन क्लियरली, मैंने एक शेर को स्पष्ट रूप से देखा। यहां पर हमने देखा आई अर्थात मैंने, सा देखा, अ लायन एक शेर को, क्लियरली, क्लियरली का तात्पर्य है स्पष्ट रूप से। तो स्पष्ट रूप से कौन था, नोबडी, कोई नहीं था। तो स्पष्ट रूप से कुछ हुआ है, क्या हुआ है, मेरा देखने का कार्य। तो आई सॉ लायन क्लियरली अर्थात यहाँ पर शेर क्लियरली नहीं था, बल्कि मेरा जो देखने का कार्य हुआ है सा, वो क्लियरली हुआ है। अर्थात यहाँ पर जो
क्लियरली शब्द आ रहा है वो सा की विशेषता बता रहा है, अर्थात क्लियरली शब्द एक एडवर्ब है क्योंकि सा वर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है। ये था प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आज के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। आने वाले वीडियोज में हम आपको प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तथा इंटरजेक्शन क्या होता है इसके विषय में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।